हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नीट के अंदर से इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स एंड विटामिन्स। ठीक है, मेनली हम स्टडी करेंगे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड की। तो देखिए बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऑल कॉमन एक्टिविटीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब ह्यूमन बॉडी, उसके अंदर जितनी भी कॉमन एक्टिविटीज होती हैं वो क्या कहलाती हैं? बायो एक्टिविटी। जिसके अंदर रिएक्शंस हो रही होती हैं, रिएक्शन होती हैं, तो उसमें जो कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सच कंपाउंड्स आर बायोमोलिक्यूल्स। जो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं, जो अपनी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रही हैं, उसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, अब द सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ही बायोमोलिक्यूल का बन जाना क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म। ठीक है, और बॉडी के अंदर ही इनका क्या हो जाए? डिग्रेडेशन हो जाए तो क्या कहलाएगा? कैटाबॉलिज्म। अगर ये दोनों प्रोसेस साथ साथ हो रहे हैं तो कलेक्टिवली इनको क्या बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म कैसी है। ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर जो फर्स्ट अपन स्टडी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसा होता है? कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। ये कैसे होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है कि एक तो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा और इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होंगे। अब ये इसका सिंपल मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का, सबसे फर्स्ट ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए 1 2 3, इसमें अगर ये हमारा कार्बन है हाईएस्ट नंबर वाला, अगर इस हाईएस्ट नंबर वाले कार्बन के राइट साइड में OH ग्रुप है तब तो इसको डी फॉर्म बोलेंगे, और अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पर होगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसकी एल फॉर्म। तो मतलब 2 फॉर्म के अंदर मिल रहा है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देखिए these are considered as carbohydrate of carbon from where the name carbohydrate was derived। देखिए और क्या बोलते हैं इनको? कार्बन के हाइड्रेट बोलते हैं। कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाएंगे? कार्बोहाइड्रेट। स्टार्टिंग में इन लोगों ने देखा कि जितने भी कंपाउंड्स इनको कार्बोहाइड्रेट के मिले वो इस जनरल फॉर्मूले को क्या कर रहे थे? फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो इसको कार्बोहाइड्रेट बोल दिया। लेकिन जब देखा और इसका जो सिंपल मॉलिक्यूल था ग्लिसरैल्डिहाइड, जो मैंने पहले बताया था अभी आपको, दीज आर फाउंड इन 2 आइसोमेरिक फॉर्म, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। फटाफट बनाइए अपनी कॉपी के अंदर डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। ठीक है, बनाया सब लोगों ने? ठीक है, यही है CHO OH CH2OH। ये कौन सी फॉर्म है? डी फॉर्म। यहाँ OH, ये H, CHO CH2OH। ये कौन सी फॉर्म आ गई? एल फॉर्म। इसके इस कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड पर है तो एल फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से मिलता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट की बात हुई। अब कुछ कंपाउंड ऐसे थे कार्बोहाइड्रेट के जो कि इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो देखिए कौन से हैं? रेहमिनोज। देखिए इसमें इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? C6H12O5। लेकिन ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, बट डज नॉट फिट दिस डेफिनेशन। वो उस डेफिनेशन में, कौन सी वाली में? कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स हैं, इसमें ये फिट नहीं हो रहा था। और इसके एक्सेप्शन में क्या था? एक तो ये था रेहमिनोज जो कि कार्बोहाइड्रेट था, और एक एसिटिक एसिड जैसे अपना CnH2O का होल N। इसमें एसिटिक एसिड के लिए यहाँ पर क्या था? 2 लगा दें। तो ये इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा था, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं था तो ये भी एक्सेप्शन हो गया। एसिटिक एसिड जनरल फॉर्मूला दिस, बट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट। जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, क्या होता है? एसिटिक एसिड ही होता है ये। ठीक है, तो अगर एनिमल सेल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो वो कौन से मिलते हैं? ग्लूकोज और ग्लाइकोजन। कौन से मिलते हैं?
एनिमल सेल्स के अंदर ग्लूकोज और ग्लाइकोजन मिलता है, और प्लांट सेल के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं वो कौन सा मिलता है, सेल्यूलोज एंड स्टार्च। प्लांट सेल कौन सी होती है, जिनके अंदर सेल वॉल मिलती है, और सेल वॉल के अंदर कौन सा मिलता है, सेल्यूलोज। ठीक है, स्टार्च किस फॉर्म में मिलता है, स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। अब कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स क्यों बोला गया, क्योंकि ये मीठे होते हैं। कि टेस्ट में कैसे होते हैं, मीठे। कार्बोहाइड्रेट चीनी मीठा तो होता है ना, शुगर। ग्रीक सैकेरॉन मीन्स शुगर। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट को इसके अंदर जैसे CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करता है, फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अगर ये वाला फ्रीली CHO ग्रुप प्रेजेंट हुआ तब तो ये रिड्यूस कर देगा, लेकिन अगर फ्री CHO ग्रुप नहीं हुआ, फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप नहीं हुआ तो वो रिड्यूस नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करने की पावर के आधार पर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो कि फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं तो रिड्यूसिंग शुगर, जिसके अंदर फ्रीली CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा या फिर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वो रिड्यूसिंग शुगर होगी। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिनके अंदर फ्री CHO ग्रुप नहीं होगा, नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट, तो उनको बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन इनके हाइड्रोलाइसिस के आधार पर। जैसे अपने कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हाइड्रोलाइसिस किया जाएगा तो कितने मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिल रही हैं उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप की हुई, 3 टाइप की, मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड्स के बारे में देखते हैं। ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि जिसका हाइड्रोलाइसिस नहीं किया जा सकता, वो सिंपल मोनोसैकेराइड यूनिट के अंदर ही प्रेजेंट है। एक ही यूनिट प्रेजेंट है, उसका आगे हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सैकेराइड्स को क्या बोला उन्होंने, मोनोसैकेराइड्स बोला। ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट, मतलब कोई सिंपल यूनिट नहीं मिले ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन की, इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। जिसके अंदर देखिए फर्स्ट एग्जांपल आता है ग्लूकोज। इसके बारे में हम आगे बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज। ठीक है, ये सारे हैं। इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं, इसके अंदर 6 और इसके अंदर भी 6 कार्बन का मोनोसैकेराइड होता है। ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स में क्या होगा, इनका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद या तो 2 यूनिट मिलेंगी या फिर 3 मोनोसैकेराइड मिलेंगे या फिर 4 मोनोसैकेराइड मिलेंगे या फिर 5 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, 6, 7, 8, 9, 10 तक मोनोसैकेराइड्स मिल सकते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, ऑलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस कराने के बाद तो क्या कहलाते हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, तो ऑलिगोसैकेराइड्स को अगर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती है तो इसको बोलेंगे डाइसैकेराइड्स। अगर 3 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती हैं तो ट्राइसैकेराइड, 4 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती हैं तो टेट्रासैकेराइड्स। ठीक है, 5 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगी तो पेंटासैकेराइड्स। इस तरीके से इनकी नेमिंग की जाती है। अब आता है अपना पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट विच यील्ड अप लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हाइड्रोलाइसिस करने के बाद बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट बनाते हैं, मतलब बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, ये भी बोल सकते हैं हम। या फिर बहुत सारी हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें बहुत सारी मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। एग्जाम्पल्स इसके अंदर देखिए, स्टार्च किस में मिलता है, प्लांट के अंदर। सेल्यूलोज ये भी प्लांट के अंदर मिलता है। ग्लाइकोजन लिविंग सेल्स के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर। गम्स ये सब क्या है, पॉलीसैकेराइड्स हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ये कैसे होते हैं, टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं, हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन शुगर, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, नॉन शुगर बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने देखा बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, उनके कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, बायोमोलिक्यूल्स जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट आता है उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे मोनोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट का ही फर्स्ट
कंपाउंड है मोनोसैकेराइड्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।